हरे कृष्णा राधे राधे। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह शुभ दिन 10 मार्च सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन 3 विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लग रही है। आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्तगण भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इसके साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, जिससे लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि व्रत किस दिन रखा जाए और इसका पारण व्रत खोलने के समय क्या होगा। आइए जानते हैं इस दिन विशेष दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार सुबह के 7:45 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च को सोमवार 7:44 तक। व्रत रखने का शुभ दिन 10 मार्च सोमवार है। व्रत का पारण का समय रहेगा 11 मार्च मंगलवार सुबह के 6:04 से लेकर 8:01 तक। भद्रा काल रहेगा 10 मार्च सुबह 6:36 से 7:44 तक। इसकी कुल अवधि 68 मिनट तक रहेगी। भद्रा का वास मृत्यु लोक में, जिसे अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से लेकर रात के 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:05 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और रात 12:01 पर समाप्त होगा। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिनों तक है। जब भी ऐसा संयोग बनता है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वितीय एकादशी, दूसरे दिन वाले एकादशी को ही व्रत रखना अधिक शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा रविवार को दशमी तिथि भी रहेगी और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए भक्तगण शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:07 से लेकर 5:55 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:30 पर। प्रातः काल का पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह के 7:45 से लेकर 8:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:24 से लेकर 7:39 तक। राहु काल का समय रहेगा 6:30 से लेकर 9 बजे तक। व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह के 7:45 से और समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह के 8:01 तक। हरिवासर का समाप्ति का समय रहेगा 10 मार्च सोमवार दोपहर के 1 बजे तक। इसलिए जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:04 से लेकर 8:01 के बीच ही व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार आमलकी एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, यह शुभ संयोग सुबह के 6:36 से लेकर रात्रि के 12:51 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। शोभन योग या दोपहर के 1:05 तक रहेगा, जिससे इस दिन किया गया हर कार्य अधिक शुभ फल देने वाला होगा। रवि पुष्य नक्षत्र यह पूरे दिन रहेगा और रात 12:01 पर समाप्त होगा। इसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। भद्रा काल इस बार भद्रा मृत्यु लोक में है, जो पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है। इसलिए भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। आमलकी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के फल का सेवन और दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह होली से पहले आती है और इसे होली के प्रारंभिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में डूबकर भजन कीर्तन करते हैं और रंगों से होली का आनंद लेते हैं।
सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अतः अमलकी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी और व्रत का पारण 11 मार्च को होगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसका सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस एकादशी पर बन रहे शुभ संयोगों के कारण यह दिन और भी खास हो रहा है, इसलिए सभी भक्तों को इस पावन दिन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय पर आमलकी एकादशी की कथा भी सुनने को मिल सके। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।